गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य में हमारी चर्चा चल रही थी रीतिकालीन कवि केशव दास की उस रामचंद्रिका पर। रामचंद्रिका जिसमें हमने सबसे पहले उसमें बालकांड था, उसके बाद अयोध्याकांड था, फिर अरण्यकांड था और उसके बाद सुंदरकांड था। तो सुंदरकांड तक हम पढ़ चुके थे। हमारी चर्चा चल रही थी रामचंद्रिका के उस लंका कांड पर। लंका कांड जिसमें कुछ पद उसमें अंगद रावण संवाद से जुड़े हुए थे, उसके बाद राम रावण युद्ध से जुड़े हुए थे। राम रावण युद्ध से जो संवाद थे उन तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब अगला जो पद है हमारा वो है रावण वध को लेकर। रावण वध को लेकर है। इस पद में भगवान श्री राम का कथन है और वो युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, उस बाण का परिचय दे रहे हैं जिस बाण से वो रावण का वध करना चाहते हैं। उस बाण का परिचय देते हुए और वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से। भगवान श्री राम का कथन है तो श्री राम जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जेहि सरो मधु मधु मर्दी महासुरु मर्दन कीनऊ मारऊ कर कस नर को शंख हति शंख जुलीनऊ निष्कंटक सुरो कंटक कर्यो निष्कंटक सुरो कंटक कर्यो कैटव वपु खंडियो खर दूषण त्रिसरा कबंदो तरुखंड विहंडियो कुंभकर्ण जय संहर्यो पलन प्रतिज्ञा ते टर्यो जेहि बाण प्राण दसु खंड के कंठ दसो खंडित करो। देखिए वो उस बाण का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि जिस बाण से मैंने युद्ध भूमि में विभिन्न प्रकार के राक्षसों का वध किया था, आज उसी बाण से मैं रावण के 10 सिरों का खंडन करके और उसके प्राण हरना चाहता हूँ। इस तरह की बात बताते हुए वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान श्री राम का कथन है। वो कह रहे हैं जय खंडो जय सरो मधु मधु मर्दी महासुर मर्दन कीनू। वो कह रहे हैं कि जिस सर से जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के महासुर अर्थात महान असुर महान शक्तिशाली राक्षस उस मधु नामक उस राक्षस के उस मद का मैंने खंडन किया था, मर्दन किया था, विनाश किया था। अर्थात जिस बाण से मैंने महान असुर मर्द वो मधु महान असुर मधु नामक उस राक्षस के उस मद का मैंने जिससे मर्दन किया था, उसका विनाश किया था, मार्यों कर्कश नरक। और जिससे मैंने भयंकर मतलब होता है भयंकर नरकासुर नामक राक्षस को मारा था। और शंख हति शंख ज्वलिनऊ और उसी बाण से मैंने शंख हति शंखासुर नामक राक्षस का हनन करके उसको वध करके और शंख ज्वलिनऊ उससे शंख को वापस ले लिया था। अर्थात भगवान शिव का जो शंख था, 5 जन नाम का जो शंख था जिसको शंखासुर नामक राक्षस ले गए थे, उस राक्षस का उन्होंने वध करके उस बाण से और उन पे जो 5 जन नाम का जो शंख था उसको भगवान श्री राम ने वापस ले लिया था। तो उसका परिचय देते हुए वो कह रहे हैं कि शंखासुर से मैंने शंखासुर से उसका वध करके उस पे से उस 5 जन नाम के शंख को वापस ले लिया था। निष्कंटक सुर कंटक करो कैटव वपुखंडियो। और क्या कहा, और उस कैटव नामक उस राक्षस के उस शरीर के मैंने टुकड़े टुकड़े करके और निष्कंटक सुरकंटक देवताओं के लिए जो कांटा बना हुआ था, देवताओं के लिए जो बाधा बना हुआ था, ऐसा वो कैटव नामक राक्षस का मैंने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और निष्कंटक करे देवताओं का जो मार्ग था, देवताओं की जो समस्या थी उसको बाधा विहीन किया था, मैंने बाधाओं से मुक्त किया था। अर्थात जिस कैटव नामक राक्षस जो देवताओं के लिए कांटा बना हुआ था, उस कैटव नामक राक्षस के शरीर को मैंने टुकड़े टुकड़े करके और देवताओं का जो मार्ग है उसको मैंने बाधा विहीन किया था जिस बाण से खर दूषण तृष्णा कबंदो तरुखंड विहंडो। और जिस बाण से मैंने खर दूषण तृष्णा कबंद जैसे उन राक्षसों को तरुखंड विहंडो पेड़ के टुकड़े की तरह टुकड़े कर करके उनको बिखेर दिया था,
विखंडो विखंडा का मतलब टुकड़े टुकड़े करके जिनको फैला दिया था। अर्थात जिस तरह पेड़ के टुकड़े टुकड़े करके और उसको खंडित कर दिया जाता है, उसी तरह जिस बाण से मैंने खरदूषण तृष्णा कबंध जैसे राक्षसों के पेड़ की तरह टुकड़े कर उनको बिखेर दिया था। कुंभकर्ण जैसन हर्यो पल ने प्रतिज्ञा ते तड़ो। और जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण जय संहरो, जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण का संहार किया था, विनाश किया था, और उसका विनाश करने में पल ने प्रतिज्ञा ते टरो, मैं पल भर भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डरा। अर्थात पल भर में मैंने जिस बाण से कुंभकर्ण का संहार कर दिया था, विनाश कर दिया था, ते ही प्राण 10 खंड के, जे ही बाण प्राण 10 खंड के, उसी बाण से आज मैं 10 खंड कौन? रावण, 10 कंठों वाला उस रावण के आज प्राण हरना चाहता हूँ। तेई बाण प्राण 10 खंड के, कंठ 10 खंडित करो, उसके 10 सिरों को मैं आज खंडित करके और उसी बाण से मैं उस रावण के 10 सिरों के प्राण हरना चाहता हूँ। इस तरह से भगवान श्री राम है उस बाण का परिचय देते हुए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। देखिए उक्त पद है, उसमें कवि केशव दास जी ने 6 छंद का प्रयोग किया है, जिसमें 6 पद होते हैं और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीनो, इस तरह की मैं वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। और इसमें भगवान श्री राम के द्वारा विभिन्न राक्षसों के वध की कथा भी कही गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि जब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के राक्षसों का जब इस तरह से प्रकोप छा जाता है तो भगवान है वो मानव रूप में इस तरह जन्म ले लेकर के और उनका इस तरह से मर्दन करते हैं, उनका विनाश करते हैं। इस पद के माध्यम से रावण है, उस रावण का जो वध है वो भगवान श्री राम के उस बाण के द्वारा बताया गया है, जिस बाण से उन्होंने युद्ध भूमि में विभिन्न प्रकार के राक्षसों का वध किया है। ये यहाँ आकर के आपके रामचंद्रिका का जो लंका कांड है वो खत्म हो जाता है। अब आपके सिलेबस में लास्ट जो कांड रहा है रामचंद्रिका का वो है उत्तरकांड। उत्तरकांड का एक पद और है आपके सिलेबस में जो सीता त्याग को लेकर है और संयुक्त छंद में है, सीता त्याग को लेकर है। सीता त्याग सीता त्याग को लेकर है और उत्तरकांड का है, लास्ट पद है। एक दोहा दिया हुआ है आपके सिलेबस में रामचंद्रिका के उत्तरकांड से और संयुक्त छंद में है। इस दोहे में कवि केशव दास जी के माध्यम से कथन है, भगवान श्री राम से कहा जा रहा है कि जिस समय उन्होंने सीता का त्याग किया था तो उस समय कवि केशव दास जी कह रहे हैं कि देखिए कवि केशव दास जी क्या कह रहे हैं। कवि केशव दास जी कह रहे हैं भगवान श्री राम से विनम्रता के साथ क्या कह रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मिनो हम सेवक सुनता, कौन दोष नहीं बोलियत जो कह आवे बात। देखिए वो कह रहे हैं, कवि केशव दास जी कह रहे हैं भगवान श्री राम से विनम्रता के साथ कहते हुए कह रहे हैं वो मनसा वाचा कर्म, कि मन से वचन से और कर्म से हम सेवक सुनता। हे तात, हे स्वामी हम आपके सेवक हैं। अर्थात मन वचन और कर्म से हम, हे स्वामी हम आपके सेवक हैं। कौन दोष नहीं बोलियत जो कह आवे बात। कौन दोष नहीं बोलियत, ऐसी कौन सी बोलियत यानी ऐसी कौन सी बोलियत जिसमें दोष नहीं है। जो कह आवे बात, जो कोई जिस तरह की बात कहता है ऐसे उस बात में ऐसी कौन सी बोली है जिसमें दोष नहीं होता। अर्थात किसी के द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो उसमें कोई न कोई दोष लोग खोज ही लेते हैं। और इसी तरह उस बात के माध्यम से वो सीता के त्याग की बात बतलाते हुए कह रहे हैं, भगवान श्री राम जी से कहना चाहते हैं कि ये संसार के जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसी कौन सी वाणी है जिसमें दोष नहीं खोजा जाता है। अर्थात जो भी कुछ बातें की जाती है उसमें कोई न कोई दोष खोज ही लिया जाता है। इसलिए भगवान श्री राम के जो वनवास की बात थी, उस वनवास की बात में भगवान श्री राम की जो भी तपस्या थी, उस तपस्या के उन बातों में लोगों ने इस तरह सीता के ऊपर भी दोष लगा दिया था। माँ सीता जी के ऊपर तो दोष लगा दिया गया था उस कुम्हार के द्वारा, उस प्रजापति के द्वारा। तो उस बात को बतलाते हुए कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी अच्छी बातें हो, लोग उसमें आलोचना करते ही हैं, उसमें कोई न कोई बुराई खोज ही लेते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने चाहे कितना ही अच्छा कर्म किया हो, कितनी अच्छी तपस्या की हो, लेकिन फिर भी लोगों ने इस तरह
माँ सीता जी में इस तरह दोष खोज लिया था, तो उस बात को बतलाते हुए वो कह रहे हैं। ये आपका यहाँ आकर के राम केशव दास की जो रामचंद्रिका है वो आपके सिलेबस में जो पद दिए हुए हैं वो आज यहाँ आकर के आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आपके अगला जो कवि है वो रीति सिद्ध काव्य धारा से जुड़ा हुआ है, वो हैं कवि बिहारी दास जी, जिससे हम आपसे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।